हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चे। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट के बारे में, जो आपको गाइडलाइंस में एसओपी जो आपको दे रखी है। एसओपी क्या है आपकी, जिसमें पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि आपको किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो उसका एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है एनटीए ने। इस फ्लो चार्ट को आज हम समझेंगे कि किस तरह से आपकी ई काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। ई काउंसलिंग हमारी 3 जून के बाद स्टार्ट होगी। आप सभी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारा रिजल्ट से पहले भी ओपन कर दिए थे ई काउंसलिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी थी कि हमारा नहीं हो पाया है, तो एनटीए ने दोबारा से एक्सटेंड कर दिए डेट। 3 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हमें ये समझना होगा कि ई काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा कैसे। सबसे पहले आप ये देखो, ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है। ये आपकी क्या है, ये आपकी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा कैंडिडेट का 1 टाइम। ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप ई काउंसलिंग का हिस्सा नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपको ई काउंसलिंग के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई है। तो आप कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिसके बच्चे ने मेहनत करी है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको सैनिक स्कूल, कोई भी सैनिक स्कूल या आपका न्यू सैनिक स्कूल एडमिशन नहीं देगा। ठीक है, तो आप बच्चे का पहले इस साइट पर जाएंगे, देन कैंडिडेट का क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर देखिए, अगर नो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विंडो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपकी एक करेक्शन विंडो आई थी, जिसमें आपने अपना नेम, आपने अपने डोमिसाइल, जेंडर, ये कुछ चीज़ें करेक्शन विंडो में आई थी कि अगर किसी ने गलत कर दी हैं तो आप इनको ठीक करके आप सेव कर सकते थे। तो अगर किसी से बाई चांस, बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हो गया था तो उन्होंने अपने फॉर्म में वो चीज़ें करेक्ट भी की हैं, तो ये करेक्शन विंडो आई थी उनके लिए। आगे चलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए। डिक्लेरेशन हो चुका है रिजल्ट का, आपका 22 मई को रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट जो है एनटीए ने आपको दे दिया है। रिजल्ट के साथ साथ बहुत अच्छा इस बार ये भी हुआ है कि एनटीए ने आपको मेरिट लिस्ट भी दे दी है। पहले क्या होता था, मेरिट लिस्ट जो है वो और भी 4-5 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन लगा देते थे मेरिट लिस्ट लाने में। तो मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है, मेरिट लिस्ट से आप अपनी रैंक फाइंड कर सकते हैं। रैंक फाइंड करने का मतलब है, जैसे ही आपने रैंक फाइंड करी तो अपने से ऊपर कितने बच्चे हैं जो आपसे ऊपर है, आप ही की स्टेट के, आपके कैटेगरी के, या मेल और फीमेल में भी आप फिल्टर लगा के, फिल्टर वाली वीडियो को हर पेरेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको एक फिल्टर वाली वीडियो दी है जिसमें आप विद इन अ सेकेंड आप पता लगा लेंगे कि आपसे ऊपर आपकी कैटेगरी और आपकी स्टेट के कितने बच्चे आपसे ऊपर हैं। ठीक है, सेम नंबर के बहुत सारे बच्चे हैं और उस आपसे ऊपर बहुत बच्चे होंगे, तो आपको एक ये अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे ऊपर कितने बच्चे हैं, मेरे को कितने बच्चों के साथ फाइट करना है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें प्री डिफाइंड हैं कि किस स्टेट में जनरल कैटेगरी के कितने बच्चों को सीट मिलेगी, ओबीसी के बच्चों को कितनी सीट मिलेगी और डिफेंस कैटेगरी के बच्चों को कितनी सीट मिलेगी। फिल्टर वाली वीडियो के सहारे आप अपने बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन को जान सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हम अभी इतनी दूरी पर हैं। ठीक है, और भी इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी जब आपका ई काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड होता है तो उसमें फिर कट ऑफ पता चल जाएगी कि किस कट ऑफ पे किस स्कूल ने कितने बच्चे लिए हैं। ठीक है, फर्दर यही प्रोसेस चलता रहता है। आगे चलते हैं इस फ्लो चार्ट पर। फिर आपको प्रायोरिटी देनी है स्कूल्स की बाय कैंडिडेट, मतलब कि आपने पहले 10-10 स्कूल करके ई काउंसलिंग होती थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आपको 33 जो सैनिक स्कूल्स हैं उसकी एक पूरी लिस्ट आपको फर्स्ट राउंड में ही प्रायोरिटी पर देनी है। यानी कि शुरू के 10 स्कूल, मैंने आपको 10-10 स्कूल की नंबर वाइज, कि आपके नंबर अगर इतने से इतने में लाए करते हैं तो आपके, और आप नॉर्थ से हैं, ईस्ट से हैं, वेस्ट से हैं, साउथ से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, और आपके नंबर इस नंबर से इस नंबर के बीच में लाए करते हैं,
तो शुरू के जो 10 स्कूल हैं वो आप कौन से चूज़ करेंगे, क्योंकि जो खेल होगा पूरा, जो पूरा खेला है वो इन 10 स्कूलों से ही आगे पीछे चलेगा। ये 10 स्कूल ही ऐसे होंगे जिसमें आपको ये है कि हाँ हमारा बच्चा जो इन 10 स्कूलों में नंबर आ जाएगा तो हम भेज देंगे। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को चाहे वो किसी भी स्टेट में आ जाए, क्योंकि 33 सैनिक स्कूल्स जो हैं उनमें पढ़ाई, एनडीए का सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो सारी चीज़ें सेम हैं। डिपेंड करता है आपके बच्चे पर भी। आपका बच्चा, एक डीपीएस वाला बच्चा और एक सरकारी स्कूल वाला बच्चा, सरकारी स्कूल वाला बच्चा भी आईएएस बन जाता है और डीपीएस वाला बच्चा भी कुछ नहीं कर पाता है। तो हमारे बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा किस लेवल पर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी किस तरह से देनी है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा समझा रखा है। आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, उसको प्रिफर कर सकते हैं। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। डिस्टेंस आपके लिए मैटर करेगा और आपके लिए स्टेट मैटर करेगी। सेकंड थिंग, आप जो है ये देख सकते हैं फीस भी मैटर करेगी। हर सैनिक स्कूल की फ़ीस 1.5 लाख से तो ऊपर है ही। 160, 170, 180, 180 और 190 या 2 से ऊपर तो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, लेकिन 160 और 170 के बीच में आपकी फ़ीस होती है। तो 2 लाख तो आप कम से कम मान के चलिए कि आपके बच्चे को फ़ीस देनी ही देनी है पूरे साल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे अपनी 33 सैनिक स्कूल्स की और 41 न्यू सैनिक स्कूल्स की। ये वन टाइम एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी वन टाइम है, पहले की तरह नहीं है कि आप हर राउंड में अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करोगे। तो प्रायोरिटी बनाने के लिए मेरी वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको हो सकता है वहाँ से हेल्प मिल जाए। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग चलेगी एनटीए के थ्रू। ठीक है, फिर होगा सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट राउंड वाइज, यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 6 तक चलेगी। इस बार जो ई काउंसलिंग ऑनलाइन जो चलनी है वो राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक चलनी है। फिर आपका एक लास्ट में होगा स्पोर्ट राउंड, जो कि आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होने के बाद अब सीट अलॉटमेंट पे अब आपको यहाँ से चीज़ समझनी है कि क्या होना है। ठीक है, ये चीज़ें तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मोस्टली पेरेंट्स को पता भी है, क्योंकि बहुत सी एकेडमीज़ आपके लिए जो सारी चीज़ें समझा रही हैं। अगर आप किसी चैनल को देख रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन, सारा अपडेट आपके लिए लेकर आती है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब है मेन कि आपको सीट अलॉटमेंट है। सीट अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, सीट अलॉटमेंट के अंदर अगर आपको वो स्कूल पसंद है, ठीक है, तो वांट एडमिशन इन अलॉटेड सैनिक स्कूल, तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपने कोई लिस्ट दी, आपने कोई शुरू के स्कूल्स दिए, आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं और आपको लगता है कि मेरे मनपसंद का सैनिक स्कूल मुझे फर्स्ट राउंड में ही मिल गया, तो आप वहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट करेंगे फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक है, मेडिकल, डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद आपकी फ़ीस सबमिट होगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपका ई काउंसलिंग में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको जो सीट दी गई थी वो आपने एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, आपको एनटीए के द्वारा जो स्कूल दिया गया था वो स्कूल आपको समझ में आ गया, आपने एक्सेप्ट करा, वहाँ जाके एडमिशन ले लिया। ये बात एक्सेप्ट की ख़त्म होती है। सेकंड हम आते हैं नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड स्कूल। आपको अगर एनटीए ने कोई, मान लीजिए आपने तो 33 सैनिक स्कूल्स दिए हैं और आपके बच्चे के मार्क्स हो सकता है कि टॉप 10 स्कूलों में जो आपने प्रायोरिटी दे रखी थी उनकी मेरिट ज़्यादा चली गई, उसने नीचे से उठा के कोई स्कूल आपको दे दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है कि क्या आप उस स्कूल में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप उस स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं तब जाकर आप रिकंसीडर का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। रिकंसीडर हमें कब करना है, बहुत ध्यान से ई काउंसलिंग करनी है। ई काउंसलिंग करते समय आप कोई गलती नहीं करेंगे।
एक्सेप्ट सिर्फ उस केस में जहां आपको वो स्कूल पसंद है, रिकंसीडर सिर्फ उस केस में जहां आपको उस स्कूल में जाना ही नहीं है इन एनी कॉस्ट। और एक चीज रिकंसीडर में आपको ये भी याद रखनी है कि रिकंसीडर जिस स्कूल को आपने कर दिया, मान लीजिए आपको जो है पुंगलवा मिल गया था या फिर आपको कजाकोट्टम मिल गया था, वो आपने डिस्टेंस की वजह से रिकंसीडर कर दिया, अगले राउंड में वो स्कूल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगली जो काउंसलिंग होगी उसमें वो स्कूल आपको नहीं मिलेगा, अगली सारी काउंसलिंग्स में, यानी कि वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से वो स्कूल हट जाएगा। दोबारा आप चाहेंगे भी तो भी आपको वो स्कूल नहीं मिलेगा अगर आपने रिकंसीडर ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ रिकंसीडर क्लियर होता है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हर पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो बच्चे नहीं करेंगे, वो पेरेंट्स करेंगे या कोई टीचर करेगा, या अकेडमीज़ वाले जो हैं, जैसे हम लोग जो हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं उनकी ई काउंसलिंग की प्रोसेस हम खुद से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, उनके साथ हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट कोई छोटी सी गलती की वजह से अपने एडमिशन्स को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है। अब है ओके विद द स्कूल अलॉटेड बट वांट टू बी कंसिडर फॉर नेक्स्ट राउंड, होल्ड एंड कंटिन्यू। होल्ड एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको होल्ड एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिल रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन है क्या। इसमें यह है कि आपको जैसे कोई स्कूल अलॉट किया, आपको वो स्कूल ठीक लगता है कि हाँ मैं इसमें करा सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपके मन में एक दुविधा है कि नहीं, मुझे मेरे मार्क्स इतने, हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट राउंड में मुझे वो स्कूल मिल जाए अगर सीट वैकेंट हुई तो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे छोड़ते हैं, बहुत से बच्चे आरएमएस में चले गए हैं, बहुत से बच्चे यूपी सैनिक ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत से बच्चे जो हैं अपनी 6th जो है उन्होंने अपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत लेट हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा साल निकल गया, इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन्स जो हैं अपने नॉर्मल स्कूल में ले लिए हैं, या फिर वो फर्दर जो है अगर उनके मार्क्स कम हैं तो वो अकेडमीज़ में हमारे साथ जो है क्या कर रहे हैं, तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, होल्ड एंड कंटिन्यू पर आते हैं। होल्ड एंड कंटिन्यू में क्या किया, आपको एक स्कूल मिला जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर मेरे को कोई और स्कूल नहीं मिलता लेकिन मैं इसमें जा सकता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं 10 में ऐसा तो नहीं है कि जो 10वां 12वां जो स्कूल है वो आपने अगर 10वीं प्रायोरिटी पर रखा है या 5वीं प्रायोरिटी पर रखा है तो कुछ सोच के रखा होगा। ठीक, आपको वो 5th नंबर वाला स्कूल मिल गया, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो 3rd वाला भी मिल सकता है, और अगर 2nd वाला मिल जाए तो मैं इसमें जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छा इस बार ऑप्शन दिया है एनटीए ने। आपका उस स्कूल में क्या होगा, आपको सीट अलॉटेड, आप होल्ड एंड कंटिन्यू को प्रेस करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे उसको। उसके बाद आप तब भी रिकंसिडर के बाद भी आप ई काउंसलिंग में बने रहेंगे, एक्सेप्ट के बाद आप ई काउंसलिंग का हिस्सा नहीं है, रिकंसिडर के बाद आप ई काउंसलिंग का हिस्सा हैं। ऐसे ही होल्ड एंड कंटिन्यू के टाइम पे आप उस स्कूल में जाएंगे, वहाँ आपके बच्चे का मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, फीस सबमिशन होगा, एडमिशन मिल जाएगा। 5th नंबर वाला जो आपको स्कूल आपने चूज़ करा था उस स्कूल में आपने जाके एडमिशन ले लिया। फर्दर प्रोसेस में हो सकता है कि आपको 2nd या 3rd वाला स्कूल जो है आपको अलॉट हो जाता है, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपको उस स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस स्कूल के लिए आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा से करना होगा। रही बात फ़ीस की, तो हर स्कूल की थोड़ी सी फ़ीस वेरी करती है। अगर दोनों स्कूलों की फ़ीस में सेम है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर दूसरे स्कूल की फ़ीस 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा है तो आपको 5-10 हज़ार रुपये अपनी तरफ से देने होंगे, और अगर कम है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। मान लीजिए पहले स्कूल की फ़ीस थी 170 और दूसरे स्कूल जिसमें आपको मतलब दोबारा से आपको मिली है सीट उसकी है 160, तो 10 हज़ार रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर आप होल्ड एंड कंटिन्यू के सहारे आप क्या कर सकते हैं, अपने उस मनचाहे स्कूल में जा सकते हैं। समझ में आ गया। देन अगर नो का मतलब ये है कि
आपको कोई भी स्कूल मिला ही नहीं। ये सारा प्रोसेस हो रहा था जब आपको यस यानी कि कोई स्कूल आपको अलॉट हुआ था। तो ये 3 ऑप्शन थे, एक्सेप्ट, रिकंसिडर, होल्ड एंड कंटिन्यू का। लेकिन नो का मतलब है कि आपको उस राउंड में कोई स्कूल मिला ही नहीं। जब आपको कोई स्कूल मिला ही नहीं तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट राउंड के लिए अपने आप से एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, मान लो आपको कोई स्कूल मिला लेकिन आपने एक्सेप्ट, रिकंसिडर, होल्ड एंड कंटिन्यू कुछ भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना ही एक्सेप्ट का, ना ही रिकंसिडर का और ना ही होल्ड एंड कंटिन्यू का। तो एनटीए जो है ई काउंसलिंग में क्या करेगी, आपको बाहर कर देगी। यानी कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है ई काउंसलिंग से, आपने कोई एक्शन नहीं लिया है और ना ही कोई दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आप अपने आप ही एग्जिट हो जाएंगे ई काउंसलिंग के अंदर से। ठीक है, तो नो वाला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर कोई स्कूल अलॉट हो गया है तो आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। पसंद आता है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, पसंद नहीं आता है तो रिकंसिडर पे जाइए, और थोड़ा पसंद आ रहा है और चांसेस आपको लग रहे हैं कि शायद हो सकता है मुझे और भी अच्छा स्कूल मिल सकता है, तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू का बटन को प्रेस करेंगे और फर्दर आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। खाली आपको नहीं बैठना है। ई काउंसलिंग जो अभी मई जून में जो होने वाली है ये आपकी सितंबर तक चलेगी। 20 सितंबर तो आपको डेट ही दे रखी है। तो आपको जो ई काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है इसको अच्छे से समझना है। समझने के बाद ही अपने बच्चे का एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, जो इस प्रोसेस को नहीं समझ पाएगा तो हो सकता है कि उसके बच्चे के मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन उनकी थोड़ी सी छोटी सी गलती से ही उस बच्चे को जो स्कूल मिल सकता था वो नहीं मिला। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप हमारे साथ सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। इस टाइम सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस जो हैं वो हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह आपको ई काउंसलिंग में बने रहना है, कब आपको क्या करना है, एनटीए से क्या अपडेट आपको आई है, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं। ठीक है, अब इसी तरह से ये सारा क्या होगा, ये पूरा जो है सारे हर राउंड के लिए ये सारा दोबारा बार बार चलेगा। ये प्रोसेस 1 से लेके 6 राउंड तक आपका बार बार चलेगा और आपको इसी में ही आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ई काउंसलिंग में कोई भी पेरेंट गलती नहीं करेगा। किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे चैनल पर हम जो है मेरी वीडियो पर कोई कमेंट डाल के बता सकता है कि मैडम मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उस नंबर पर आप बात कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो भी क्वेरी है वो आपकी सॉल्व होगी विद इन अ कॉल। जैसे ही आप कॉल करते हैं, हमारे यहाँ पूरी टीम की यही कोशिश है कि हर पेरेंट को हम कम से कम जितना वो हमसे पूछ रहे हैं हम उनको रिप्लाई कर सकें। आप हमें कॉल करेंगे, हमारी टीम आपके लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। हमने किसे पढ़ाया है किसे नहीं पढ़ाया इससे कोई मैटर नहीं है, कि जो हमसे पढ़ा है हम सिर्फ उन्हीं की हेल्प करेंगे। जो हमसे पढ़ा भी नहीं है, जो बच्चा हमसे हमारी एकेडमी में एनरोलमेंट नहीं भी था, उसको भी अगर कोई किसी तरह की दिक्कत है तो हम वो आपकी सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो आज उस मेंशन करने के बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ 9958226152। ये आपका नीचे पट्टी पर भी आ रहा है। आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हो इस नंबर पर। ये हमारी टीम ही उठाएगी जो आपके क्वेरी को आंसर करेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।